हाँ तो बच्चों, आज तो बड़े ही खुश की बात है। आप लोग भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि आपका जो है कारक का पहला रूप यानी कि प्रथमा आपको हम पहले यानी कि पीछे की क्लास में बता चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कर्म यानी कि कारक का दूसरा रूप। तो दूसरा रूप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस स्थिति में होता है, आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो आइए, शुरू करने से पहले आप लोग जो है अपने अपने दोस्तों को भी और रिश्तेदारों को भी, जो भी आपके आसपास के 10वीं यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उन सारे बच्चों को भी आप कन्विंस करें कि वे अगर संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए अब शुरू करते हैं कर्म कारक। हाँ तो देखिए, ये है कर्म कारक का उपयोग यानी कि कर्म कारक का उपयोग जो है आपको हम पीछे क्लास में बताए थे कि सबसे पहले जो है कारक के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उसका उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पहले आपको हम कर्ता कारक के बारे में बता चुके थे, अब हम बता रहे हैं आप लोग को कर्म कारक के बारे में। कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सीता पुस्तकम पठती, सीता पुस्तक पढ़ती है, अर्थात सीता किसको पढ़ती है, तो किताब को पढ़ती है। सीता पुस्तकम पठती, सीता किताब को पढ़ती है। अब बात आती है कि नंबर 2 में कि काल ध्वनो रत्न तरेन संयोगे द्वितीया यानी कि कालवाची और मार्गवाची यानी कि कालवाची और मार्गवाची पदों में अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत मतलब नजदीक होने पर, साथ होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सा संस्कृतम अधिते, वह संस्कृत अधिक जानती है। किसको जानती है अधिक, तो संस्कृत को अधिक जानती है। अब देखिए बात आती है कि कितनी दूर तक, यानी कि आपको अभी हम बताए हैं कि कालवाची और मार्गवाची यानी कि कालवाची यानी कि आपको बता दिए कि संस्कृत में अधिक जानता है यानी कि काल को अधिक जान रहा है। अब है कि मार्गवाची यानी कि कोई भी चीज कितना दूरी तक फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कालवाची यानी कि कहने का मतलब ये था कि कालवाची जो है कि वह संस्कृत अधिक जानती है, सा संस्कृतम अधिते। अब आती है मार्गवाची की बात, तो क्रोशम कुटिला मार्गम अस्ति यानी कि कोस भर सड़क फैला है, या क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी फैली है, या फिर क्रोशम वृक्षा संति यानी कि कोस भर पेड़ फैले हुए या फैले हैं। अब बात आती है कि नंबर 3 की, किसकी, नंबर 3 की। तो नंबर 3 में है अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सब ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, यानी कि उभयतः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया यानी कि दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर, दोनों ओर के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, या फिर दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर, दोनों ओर, इन शब्दों के योग में जो है द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः पर्वतः संति, गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं। ग्रामम परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी हैं। ग्रामम सर्वतः वृक्षा संति, गांव के सब ओर पेड़ हैं। ग्रामम उभयतः पर्वतः संति, गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं। तो आइए अब देखते हैं नंबर 4 की बात। तो नंबर 4 में है कि प्रति अनुधिक निक्षा अंतरा अंतरेण यावत योगे द्वितीया यानी कि कहने का मतलब ये है कि
प्रति मतलब और, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कारना, निक्षा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना, यावत मतलब तक, योगे द्वितीय यानी कि कहने का मतलब है और, पीछे, धिक्कार, निकट, बीच में, बिना, तक, सब इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम, ग्रामम प्रति मंदिरम अस्ति, गांव की ओर मंदिर है। उसी तरह से कृष्णम अनु राधा अस्ति, कृष्ण के पीछे राधा है। सीताम कथ्यते लक्ष्मण धिक अस्ति, सीता कहती है लक्ष्मण धिक्कार है। क्योंकि आप लोग जब रामायण देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब राम हिरण के पीछे गया था मारने के लिए, हिरण को पकड़ने के लिए, तो उसमें लक्ष्मण जो है वहां से नहीं जाना चाह रहा था। तो कई बातें बोल बोल कर जो है सीता उन्हें क्या कर रही थी, धिक्कार रही थी। तो वही क्या करे कि सीता की लक्ष्मण तुम्हें धिक्कार है। तो धिक्कार के योग में भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब आगे है कि मार्गम निक्षा तरु अस्ति, यानी कि सड़क के किनारे पेड़ हैं। कि रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता न अस्ति, राम लक्ष्मण के बीच में सीता नहीं है। पुत्रम अंतरेण माता रुदती, यानी कि पुत्र के बिना माता रोती है। तो ये सारे जो है नंबर 4 यानी कि 1 2 3 4 नियम आपको हम बता चुके हैं कि कर्म कारक के उपयोग कहाँ कहाँ पर किस तरह से किस रूप में उपयोग होते हैं। आगे हम आपको और भी इसके नियम के बारे में बता रहे हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि 1 2 3 4 नियम और भी इसके नियम हैं कर्म कारक के। तो आप चाहेंगे इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं कि नंबर 5 उप अनु अधि च आ उपसर्गे द्वितीया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उप अनु अधि च आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु का प्रयोग होता है या वस धातु आता है तो या आए तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम वनम उपवसति, राम वन में रहता है। या हरि वैकुंठम अनुवसति, भगवान वैकुंठ में रहते हैं या भगवान वैकुंठ में वास करते हैं। तो इस तरह का जब वाक्य रहेगा तो हम उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है कर्म कारक का नंबर 1 2 3 4 और 5 ही नियम होते हैं। बाकी आगे हम अगले वीडियो में आप लोग से फिर मिलेंगे। तो कर्म कारक के आज 5 ही होते हैं और पांचों क्या हो गए हैं, आपको समाप्त हो गए हैं और पांचों नियम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप आगे यानी कि कर्म करण की बात आएगी तो हमारा अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास 10 के जितने भी संस्कृत के टॉपिक हैं सारे मिलने वाले हैं। चाहे वो बुक से हो या फिर ग्रामर से हो, सभी मिलने वाले हैं। चाहे पहला बुक हो या दूसरा बुक हो या फिर ग्रामर की बात हो, तो इस तरह या ट्रांसलेशन की बात, ये सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।